हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये 3 लोगों की वजह से घर का सत्यानाश हो जाता है। नंबर 1, बिगड़ा हुआ औलाद। दोस्तों, जिस घर में बिगड़ा हुआ औलाद होता है, जो गलत संगति पर पड़ता है और उसकी बात घर में मानी जाती है, तो उस घर की निश्चित ही सर्वनाश हो जाता है। जैसे कि जंगल का एक सूखा पेड़ आग पकड़ ले तो सारा वन जल उठता है, उसी प्रकार कुल में एक कुपुत्र पैदा हो जाए तो वह सारे कुल को नष्ट कर देता है। कुल की प्रतिष्ठा, आदर सम्मान आदि सब धूल में मिल जाते हैं। दुर्योधन का उदाहरण सभी जानते हैं, जिसके कारण कौरवों का नाश हुआ। लंकापति रावण भी इसी श्रेणी में आता है। दोस्तों, यदि एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। यह आवश्यक नहीं है कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी ही हो। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं है तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। नंबर 2, जिद्दी और लालची स्त्री। चाणक्य कहते हैं कि यदि लालच की भावना किसी के भी अंदर आ जाए तो न सिर्फ वो बर्बाद बल्कि वह अपने आसपास के लोगों को भी बर्बाद कर देता है। यदि ऐसी ही कोई लालची महिला आपके घर में हो तो वह पूरे परिवार को, घर को तबाह कर देती है। साथ ही आचार्य चाणक्य नीति शास्त्र में बताते हैं, कई अहंकार किसी के लिए भी सही नहीं है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये हर किसी के लिए ही घातक रहता है। आचार्य के अनुसार अगर किसी स्त्री में है तो उससे माँ सरस्वती और माँ लक्ष्मी दोनों नाराज रहती है। उस घर में कभी भी धन नहीं और वह घर देखते ही देखते कंगाल हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए आप यदि ऐसी औरत के संपर्क में रहते हैं तो आपको बड़ी हानि हो सकती है, क्योंकि ऐसी महिलाएं अपनी ज्ञान बुद्धि का उपयोग कर पाती है। वो अहंकार की मदद में चूर होकर घर की सुख समृद्धि को पूरी तरह से नष्ट कर देती है। नंबर 3, जिस घर की मुखिया बाहर वालों के बातों में चलता है और उनके कहे अनुसार चलता है तो उस घर का सर्वनाश हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि घर के मुखिया को कभी भी सुनी सुनाई बातों में नहीं आना चाहिए। बिना वास्तविकता को जाने किसी की भी बातें में आ जाना घर के प्रमुख के लिए अच्छा नहीं होता। अगर घर का मुखिया कान का कच्चा है तो उसकी वजह से और लोगों के दिमाग में भी गलतफहमियां पैदा हो सकती है। इसीलिए घर के मुखिया को हर बात की सच्चाई को जानने के लिए घर के सदस्यों से स्पष्ट बातें करनी चाहिए और खुद के विचारों को लेकर भी स्पष्ट होना चाहिए। अगर मुखिया किसी की बातों में ये बहकाव में नहीं आता तो घर में समरसता बनी रहती है। साथ ही घर में मुखिया को हमेशा धन का प्रबंध करने में माहिर होना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि अगर घर का मुखिया धन बेवजह खर्च करता है, फिजूल की चीजों पर पैसा और समय बर्बाद करता है, तो पूरे परिवार में दरिद्रता फैलती है। घर के मुखिया को चाहिए कि वो पाई पाई का हिसाब रखे, गलत चीजों पर खुद भी खर्च ना करे और घर के लोगों को भी इसके बारे में जागरूक बनाए। अगर धन को सही तरीके से मुखिया प्रबंधित कर पाता है तो उस घर में हमेशा बरकत होती है। घर के मुखिया को हमेशा अनुशासित होकर रहना चाहिए। अगर घर का मुखिया ही अनुशासन नहीं रखेगा तो इसका पूरा असर परिवार के और लोगों पर भी पड़ेगा। वही मुखिया अगर अनुशासित है तो दूसरों को गलत कार्य करने पर वो टोक सकता है और घर के बाकी सदस्यों में सुधार लेकर आ सकता है। चाणक्य के अनुसार अनुशासन में रहने वाला मनुष्य हर स्थिति में खुद को संभाल लेता है और जीवन में ऐसे लोगों को सफलता भी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स।